बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 21 अक्टूबर 2025 आज जी ट्यूसडे का दिन है। मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और पाकिस्तान के अंदर रेट भी 4,62,000 63,000 चल रहा है। अच्छा जी, मैंने कल अपना हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर हमने 5% से 7% खरीदारी करवाई थी। उससे एक दिन पहले मैंने कहा था जी कि यहाँ पर कम से कम 50% 470 रेट था। मैंने कहा था जी 70 और 66 के दरमियान के कम से कम 50% आपकी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था जी आपने जल्दी प्रॉफिट बुक करवा दिया, कल मार्केट 470 71 तक ऊपर निकल गई तो भाई आपने तो जल्दी करवा दिया। मैं इसी चीज़ की वजह से डरा था। उसका अब रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि भाई आपकी जो आलमी मंडी है वो लगातार 11 हफ्तों से ऊपर जा रही थी और ये हिस्ट्री में कभी भी मार्केट ने लगातार 11 और 12 कैंडल्स नहीं बनाए, तो आपकी मार्केट ने नीचे आना ही था। उसके बाद गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा था। तो मैं आपको ये भी चीज़ें बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जहन में रखने हैं। अभी फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कई इंपॉर्टेंट जितने भी मुआशी हालत के जो डेटाज होते हैं, जैसे जॉब्स रिपोर्ट होती हैं, महंगाई होती है, नंबर्स वगैरह, वो रुके हुए हैं। इसलिए फेड के पास कंप्लीट अभी तस्वीर नहीं है अपनी मईशत की हालत की। अब फेड के जितने भी ऑफिशियल हैं वो 10 दिन बाद मीटिंग करने वाले हैं, जहां उन्हें ये फैसला करना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं या कम करने हैं या सेम रखने हैं। मसला ये है कि कुछ डाटा बताता है कि जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब्स रिपोर्ट वीक है, लोगों के पास नौकरियां कम हो रही हैं। इस वजह से फेड के अंदर अभी डिवीजन है। कुछ मेंबर समझते हैं कि लेबर मार्केट ठीक है, इतना फिक्र नहीं, जबकि दूसरे मेंबर ये समझते हैं कि नौकरियों की कमी का प्रेशर ज़्यादा है और फेड को रेट कम करने चाहिए। और अब फेड के पास जो मुआशी पजल है उसके कुछ पीसेस मिसिंग है, इसलिए उन्हें अपनी जजमेंट पर रिलाय करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी तरफ है यूएस टैरिफ्स रेवेन्यू। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स। जब अमेरिका किसी दूसरे मुल्क से सामान खरीदता है तो उस पर एक परसेंटेज टैक्स लगाता है। हर मुल्क पर अलग रेट होता है और सामान की जितनी भी मिकदार होती है वो भी फ़र्क होता है, इसलिए हर मुल्क का कंट्रीब्यूशन यूएस के टैरिफ रेवेन्यू में अलग होता है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड अलर्ट और टेरजो पार्टनरशिप डाटा के जरिए 2024 के इंपोर्ट डाटा और करंट टैरिफ रेट्स को मिलाकर एस्टिमेट किया गया कि कौन से मुल्क अमेरिका को सबसे ज़्यादा टैरिफ रेवेन्यू देते हैं। तो ये डाटा सिर्फ 20 बड़े जो मुल्क हैं उन पार्टनर्स के लिए। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन चाइना, मैक्सिको, कनाडा, जापान और जर्मनी उन टॉप कंट्रीज़ में शामिल हैं जो यूएस को सबसे ज़्यादा टैरिफ रेवेन्यू देते हैं। गोल्ड मार्केट की अब देख देते हैं करेक्शन आने का इम्कान है। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड प्राइस अब थोड़ी कंसोलिडेशन और हल्का करेक्शन देख सकती हैं। पिछले हफ्तों में गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई प्राइस टच किए, अब रिलाई थोड़ी ओवर स्ट्रेच लग रही थी और फेस्टिव सीजन के बाद फिजिकल डिमांड भी कम हो गई है, इसलिए एक्सपर्ट जितने भी है वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते गोल्ड थोड़ा सा रेंज में ट्रेड करेगा जब तक यूएस फंडिंग बिल का फैसला नहीं हो जाता, ग्लोबल डाटा रिलीज नहीं होता और फेड ऑफिशियल के स्टेटमेंट क्लियर नहीं होते। तब तक 28 और 29 को पॉलिसी मीटिंग है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड साइडवे या थोड़ा नीचे जाएगा, तो परेशान होने की ये जरूरत नहीं है कि गोल्ड प्रेशर में निकल गया। मसला ये है कि ये अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर आलमी मंडी के अंदर है वो भी इसी चीज़ का इंतजार करें कि अमेरिका अपनी कुछ रिपोर्ट शो करे, ताकि उससे पता चले कि अमेरिका कहां पर खड़ा है और अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है जिसकी बेस के ऊपर डॉलर की ऊपर नीचे गिरावट होती है वो क्या सोच रहा है। इस वजह से इन तमाम तर फैसलों के गैर मुतवक्के और गैर मुकम्मल की वजह से मार्केट आपकी प्रॉफिट बुकिंग में है। यहाँ पर हर डिप के ऊपर आपने खरीदारी करनी है। हर 5,000 से 7,000 के रेट गिरते हुए आप अपनी तमाम तर सरमायाकारी को 10% 15% खरीदें, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों ने ऊपर की खरीदारी की है 4,70,000 के ऊपर, वो होल्ड करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 1 तोला है, 2 तोला है, उसको बेचकर नीचे से खरीदारी करेंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। बाकी रही बात आप लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, वो हमने ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें भी बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब में भी वही चीज़ बताता हूँ कि हर गिरते रेट के ऊपर 5,000 से 7,000 के ऊपर अपनी 15%, 7%, 8% अपने कैश का टोटल आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएं और जब तक आप इस पर 100% कंप्लीट कर लेंगे तब तक आपके पास एक अच्छी खरीदारी आ जाएगी जिसको बेचकर आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी हमने सुबह से सेल एंट्री दी थी,
दोनों टिप्स हेड टू है हमारे। आपने मार्केट की ओवर स्ट्रेटिंग को समझना है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, तो भी कांटेक्ट करें। वीडियो में दिए गए नंबर पर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।